हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द मोटिवेशनल गुरुजी पर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज मैं फ्रेंड्स आपको 7 सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं। इसलिए मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और जो मैं बातें बताऊं उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा पहला जो प्रिंसिपल है सक्सेस को हासिल करने के लिए, वो है क्लियर विजन का होना। हमारे को कोई भी बंदा हो, मैं देखता हूँ फ्रेंड, उनके पास कोई क्लियर विजन ही नहीं होता कि लाइफ में क्या करना है। कोई रोड मैप तैयार नहीं होता कि अगर हम ये करेंगे तो किस डायरेक्शन में हमें चलना है। तो क्लियर विजन का होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि हमें एक पर्वत की चोटी पर पहुंचना है, तो हमें वो रास्ता तो लेना पड़ेगा जो उस पर्वत की चोटी तक हमें पहुंचाए। उस रोड को हमें पकड़ना पड़ेगा जो उस पर्वत की चोटी तक हमें पहुंचाए। तो क्लियर विजन का होना, एक रोड मैप तैयार होना बहुत जरूरी है अगर लाइफ में सफलता को आपको हासिल करना है। तो फ्रेंड्स, सेकंड हमारा प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, वो है हमारा कंटिन्यूअस लर्निंग। लाइफ में कंटिन्यूअस लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब फ्रेंड, कल हमने जो सीखा आज हमने उससे कुछ प्रोडक्टिव सीखा कि नहीं सीखा। पर दिन हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करना है, कुछ अच्छा सीखना है। लाइफ में हमें कल के मुकाबले आज 1% बेहतर होना है, कुछ नई चीज सीखनी है आज कल जो हमने नहीं सीखी थी। तो इस तरीके से हमारे को कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। आपको पता है 1% का जो चेंज होता है ना फ्रेंड्स, वो पता नहीं चलता। आज आप कोई काम करें, कल आप उसमें 1% बेहतर हो जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप ये साल के 365 डेज के बाद देखेंगे ना आप, तो ये आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। तो लाइफ में कंटिन्यूअस लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। हर एक दिन कुछ नई चीज सीखनी जरूरी है। थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का होना लाइफ में बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि लाइफ में अंडरस्टैंड, जिसने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लिया ना फ्रेंड्स, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। वो किसी भी चीज से घबराता नहीं है और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस में भी अपने इमोशंस पे काबू रखता है। जैसे कि आज आपको कोई काम नहीं आता, 2-4 जनों ने कह दिया यार कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप इमोशनली इतने नेगेटिव हो गए कि आप अब उस काम को कर ही नहीं पा रहे हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस पे काबू रखो। आप अपने दिमाग पे रखो कि इस सिचुएशन में आप कैसे चीजों को टैकल करोगे, हैंडल करोगे, और इस तरीके से आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की दम पे उस चीज को कर भी लोगे और आप उस चीज में सक्सेस भी पा जाओगे। तो फ्रेंड, थर्ड हमारा प्रिंसिपल था इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है अफेक्टिव कम्युनिकेशन। लाइफ में फ्रेंड्स अफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना ना बहुत जरूरी है। जिसका कम्युनिकेशन बेहतर है वो अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रांग बना लेता है अपनी बातों से। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट की कंपनी में काम करते हैं, आप किसी कस्टमर को समझाने गए, उसको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप किस तरीके से उसको उस प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे जिससे कि वो आपकी बातों से प्रभावित हो जाए और आपके प्रोडक्ट्स को ले ले। तो ये है अफेक्टिव कम्युनिकेशन से। अफेक्टिव कम्युनिकेशन एक गोंद की तरह होता है फ्रेंड्स, जो आपके रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतर करता है। तो हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल था फ्रेंड, वो था अफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अब हमारा जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो है फ्रेंड, लुक एट द ग्लास हाफ फुल। मतलब आपके सामने कोई भी चीज रखी हुई है, उसको आप ये देखो, उसमें पॉजिटिविटी देखो, नेगेटिविटी मत देखो। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि किसी ने आज एक शॉप खोली, उसके आसपास 4-5 शॉप है, तो शॉप वाले में उसके थोड़े दिनों तक तो शॉप सही थी, 1-2 दिन नहीं चली तो उसमें नेगेटिविटी आना चालू हो जाएगी। वो 2-4 जनों से बात करेगा, यार मेरा सामान नहीं बिक रहा, ये है वो है, तो उससे लोग कहेंगे कि यार अरे यार शॉप को बंद कर दे यार, कुछ नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी 50 शॉप खुली हुई है, तो उसमें नेगेटिविटी हो जाए। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आपको क्या है, आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव तो देखो। आप अगर वो शॉप नहीं खोलते तो आज आपका इतना भी काम नहीं होता जितने आज आप खड़े हो, आप वहां पर भी नहीं होते। तो पॉजिटिव चीजों को देखो और उसको टैकल करो कि कैसे आप और अच्छा उसको कर सकते हो। तो ये है हमारा 5वां प्रिंसिपल कि लुक एट द ग्लास हाफ फुल। तो फ्रेंड्स, हमारा छठा प्रिंसिपल है वो है नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो। हमें अपने काम को कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सफल और असफल लोगों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जो सफल आदमी होता है ना, वो अपने काम को तुरंत करता है, और जो असफल आदमी होता है वो अपने आप को कल कर तो लेता है लेकिन तब करता है अपने काम को जब उसके सर पे से पानी निकल जाता है।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सफल और असफल लोगों के बीच में। हमें अपने काम को तुरंत की तुरंत करना चाहिए अगर हमें सफल होना है, उसे हमें कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 7वां प्रिंसिपल है हमारा, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सफलता उन्हीं चीजों को करने से मिलेगी जिनको करने में कभी फ्रेंड्स मजा नहीं आता है। इस बात को बहुत ध्यान से लिखिएगा, दोबारा एक और बार बोल रहा हूं, सफलता उन चीजों को करने से मिलेगी जिनको करने से कभी मजा नहीं आता। तो फ्रेंड्स, कभी भी हम सोचते हैं कि यार ये वाला काम छोटा है, ये वाला काम बड़ा है, कोई हमसे कहते हैं तो हम उस काम को करते नहीं है क्योंकि हमारे कंफर्ट जोन में हमें उस काम को नहीं लगता। तो कभी ये मत सोचो कि किसी काम को करने से कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम को करो, तभी तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आप कभी कभी क्या होता है, मैं कंपनियों में देखता हूँ, कोई है किसी को 6 दिन का टारगेट दे रखा है कोई काम करने का, 4 दिन 5 दिन उसमें नहीं हुआ, 6ठे दिन भी वो बंदा लग के उस काम को कर ही लेता है क्योंकि उसे पता है कि 7वें दिन उसका प्रेशर पड़ता है कि उसे वो काम को करना है, तो वो काम को करना है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सिचुएशंस को चूज करो कि मेरे को अगर करना है तो करना है, मेरे को कंफर्ट जोन में नहीं रहना अपने, और उस काम को करना है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। तो ये है 7 प्रिंसिपल्स जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से अगर आपने इस बात को सुना होगा तो ये प्रिंसिपल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरी वीडियोस पे बने रहिए। मेरे चैनल से अगर मोटिवेट हुए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।